की सूरत हाल ये है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला था। इस्लामाबाद का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है, कराची पे आखिरी मरतबा 2020 में इस्लामाबाद का पलड़ा पूरे मुल्क में भारी है, पता है आपको। 2020 में आखिरी मरतबा कराची ने हराया था इस्लामाबाद को। आखिरी 8 मैचेस जो कराची वर्सेस इस्लामाबाद हुए वो इस्लामाबाद जीता है। इस टूर्नामेंट में अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड एक भी मैच नहीं हारा है। इस पीएसएल का सबसे कामयाब तरीन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 3 मरतबा चैंपियन बने। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मुझे बताते हुए जरा कम शर्मिंदगी हो कि आज का मैच कराची किंग्स हार रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आज जब हम स्टेडियम में थे तो हमें ऐसा लगा कि हम टेस्ट मैच देखने गए और वनडे भी नहीं लग रहा था, मतलब T20 तो छोड़ ही दे। कराची किंग ने पहला छक्का, उनको शुक्र है याद आया, 19वें ओवर के बस यानी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पे एक छक्का मारा है पहला कराची किंग ने। बड़ी बात है तो ये, वरना हमें लगा कि छक्के के बगैर ही सारी इनिंग गुजर जाएगी। इस पीएसएल का सबसे कम स्कोर बनाया, पहले बैटिंग करते हुए सबसे कम स्कोर बनाया कराची किंग्स ने, 128 रन बनाए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब 28 गेंदों पर इस्लामाबाद को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 रन चाहिए और 7 खिलाड़ी बाकी हैं। बासित भाई कुछ भी हो सकता है ना, क्रिकेट है। दोनों दफा ये हुआ सर, पहली दफा नहीं, दोनों दफा ऐसा हुआ यार। ये लास्ट ईयर भी आपका यही हुआ। इस तरह की बात ये कर लेंगे, आप तजिए में बताएं कि कराची किंग्स को क्या हुआ है, ये बताएं जरा। सर मेरा ख्याल है जो क्यूरेटर है ना, इसको गोली मार देनी चाहिए। तो उसी पिच पे इस्लामाबाद ने भी तो मारा है ना जनाब अली, है ना। टॉस किसने जीता आज? किसने? मैं टॉस में मैं बाउंस में बात था, उन्होंने बात। अच्छा, ये पिच T20 की पिच बनी है जिसमें एक मिनट हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। दुनिया क्या देखने आती है? छक्के चौके ऑफ कोर्स, 8 चौके और 3 छक्के लगे हैं पहली बारी में। हाँ, ये बात ठीक। ये T20 हो रहा है। चेयरमैन पीसीबी को चाहिए इन लोगों को हटाएं जो ये कमेटी में है ना, डायरेक्टर बने हुए हैं, जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा। कौन बताएगा किस तरह की पिच बनती है? ओके। अब आप जो कह रहे हैं टेस्ट मैच क्यों, अनइवन पिच थी। अल्लाह ना करे आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट है, कोई इंजरी हो जाए और वो लड़का बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, फिर ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है पिच के हवाले से, क्योंकि वहां भी सब ये कह रहे थे कि बहुत ही लो स्कोरिंग पिच लग रही है उसी पिच पे, लेकिन आखिर में आके अब्बास आफरीदी ने हिट मारी उसी पिच पे। मैं नहीं कह रहा 500 रन बना डाले, लेकिन निस्बतन बेहतर खेल रहा है। तो कराची किंग्स ने कहां गलत किया आज? देखिए बैटिंग वार्नर 3-4 इनिंग्स में 50 रन में नहीं बनाया कुल मिला के अभी तक। सर बैटिंग ऐसे लग रही थी कोई स्कूल के बच्चे बैटिंग कर रहे हैं। कराची की टीम ठीक है, पिच जैसी भी है, बीइंग ए प्रोफेशनल आपको एडजस्ट करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। चले इतना नहीं कि एटलीस्ट 150-160 तो करे। यस, बॉल कोई हिट ही नहीं कर रहा। 8 चौके पूरी इनिंग्स में लगे, 3 छक्के लगे। उन्होंने पहले 10 ओवरों में 10 चौके लगा दिए थे, 3 छक्के लगा दिए। जैसी भी, लेकिन ये वो कैरेक्टर शो करता है ना कि उन्होंने टीम बनाई है अपनी, वो इन चीजों के पीछे नहीं जाते, जीतने के लिए जाते हैं। ठीक है, पिच भी ऐसी बनी है, पहले क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऐसी हो रही थी, बॉलिंग बैटिंग ऐसी हो रही थी, अब पिच भी आ गई है। टोटली मेरे ख्याल से इस पीएसएल की जो हाइप है ना वो नीचे जाती जा रही है। जब आप ऐसी क्रिकेट खिलाएंगे, ऐसी पिचेस पे खिलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन दिलेरी के साथ खेलना चाहिए था। इस्लामाबाद नजर आया कि उन्होंने जैसे बैटिंग स्ट्रगल कर रहे थे क्राउड लाने में, और उसमें भी बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस, डरपोक टीमों वाली बैटिंग की है। अच्छा, इस्लामाबाद इज माइल्स अहेड किसी भी और टीम से इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, नॉट ओनली परफॉर्मेंस। इज दैट करेक्ट? पहले टीम सिलेक्शन जो उन्होंने की, उनका जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका साहबजादा फरहान को लेना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वो इतनी जबरदस्त फॉर्म में, तो वो सारी चीजें तो सही है। आपसे मुझे शिकायत है कि आपने दोनों बातें मेरी छीन ली। एक तो वो जो स्टेडियम में टेस्ट मैच और 19वें ओवर में पहला छक्का। तो अब आप मुझे बताइए, जब 9 बॉलों पे 24 रन अब्बास आफरीदी बना सकता है तो टिम साइफर्ट खुशदिल क्या कर रहे थे? लिटरली टेस्ट मैच वाली फीलिंग आ रही थी। बासित भाई आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाई पहला शुरू के ओवर्स में बॉल हार्ड होता है, सही है, उसमें उस बॉलिंग में और लास्ट वाली बॉलिंग में जमीन आती है। आई अग्री 100%, मैं इनकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ये स्कोर इस पिच 150-160 अब आप अगली दफा बोलेंगे अब्बास आफरीदी को ओपनर भेजना अगले मैच में। ये किसने बोला? खुशदिल शाह जैसे बैटिंग कर रहा था, एक ही तरफ बाउंड्री लगाने की कोशिश देखिए, हमने कोयटा के मैच में कहा ना कि जिस तरह आमिर खेल रहा था, सऊद शकील क्यों नहीं खेल सकता? वही चीज हम यहाँ पे भी कह रहे हैं। 150-160 तो बनता था ना। लेकिन और जनाब इस वक्त जब हम हमसे बात कर रहे हैं तो बस मैच भी जो अपने बिल्कुल इख्तितामी लम्हा तक पहुंच गया। किसी भी लम्हे जो है शायद इसी बॉल पर कराची किंग्स ये मैच हार जाएगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा, और ऐसा हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ही आसानी के साथ जब 17 गेंदें बाकी हैं ये मैच जीत लिया है। 6 विकेटों से मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। कराची किंग्स आज शुरू से ही कभी भी लगा ही नहीं कि इस मैच में है, और डेविड वार्नर ऑफ कोर्स अब तक उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अल्लाह करे हो जाए बिफोर इट्स टू लेट, इसलिए कि 4 मैचेस में उन्होंने कोई 50 से भी कम रन बनाए। दोबारा बहुत सारी तालियां इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद, जबरदस्त, क्या बात है जी।